अजमेर में फोटो और वीडियोग्राफर्स हो रहे हैं परेशान। कोरोना काल के बीच आर्थिक मंदी से हैं परेशान। आमदनी नहीं होने की वजह से परिवार के पालन पोषण पर संकट। अजमेर में कई वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की हालत यह है कि पेट भरने के लिए वे एक दूसरे की मदद के मोहताज हो गए हैं। अजमेर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि यह समय उनके रोजगार के लिए अच्छा होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ भी कमाई नहीं हो पाई। ऐसे में हमारे सामने संकट की है, अपने परिवार की ज़रूरत कैसे पूरी करें। उन्होंने कहा कि शादियाँ इस वक्त होती हैं जिससे हमारी कमाई होती है। वहीं स्कूल कॉलेज खुलने से विद्यार्थियों को फोटोग्राफ्स की आवश्यकता हुआ करती थी। किसानों एवं आमजनों को भी आवश्यक दस्तावेजों पर फोटो लगाने के लिए चाहिए होती है, परंतु इस लॉकडाउन की वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियोग्राफर राहुल राठौर ने बताया कि लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वीडियो और फोटोग्राफर को सरकार और प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले परेशान हैं। हालांकि एसोसिएशन की तरफ से उन्हें मदद के तौर पर कुछ खाद्य सामग्री दी जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की भी अपनी एक सीमा है। शहर में सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले लोगों को राहत देने के लिए गुहार लगाई है। लॉकडाउन को 50 से ज़्यादा का दिन बीत चुका है। लॉकडाउन के बाद अब किस तरह की स्थिति है आप लोगों की? किस तरह का व्यापार है और क्या आर्थिक स्थिति? सर, लगभग लॉकडाउन को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि ना तो हमारी तरफ सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। इसके अंतर्गत स्थिति ऐसी हो गई है भैया कि आपको क्या बताएं कि आज फोटोग्राफ़र के जो परिवार को पालना, फोटोग्राफ़र अपने परिवार को पालने में बिल्कुल असमर्थ सा दिखाई दे रहा है। आज जो हमारे भाई हैं वह आज इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि उनके लिए आगे का जो ये व्यवसाय है वो बिल्कुल अंधकार की तरफ चला गया है। क्योंकि अभी ये 6 महीने अभी होली के बाद से जस्ट सीज़न बंद था, उसके बाद होली के बाद खुलने वाला था और उसी के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट है लॉकडाउन। और आज ये स्थिति हो गई कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब जो 22 मार्च से लेकर आज तक का लॉकडाउन है वो करीब 50 दिन से ऊपर हो चुका है, जिसमें कि हमने जो हमारे पूर्व में फोटोग्राफी और इसके वीडियोग्राफी का जो काम किया था कस्टमर्स का, वह कस्टमर्स को हम तैयार करके भी दे चुके हैं। जैसे दिसंबर जनवरी का काम जो हमने किया था वो तैयार करके दे चुके हैं। लेकिन आज कंडीशन ये है कि अगर आज हम उनको पैसे के लिए कॉल करते हैं तो वह लोग भी देने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि आज नेचुरल है, बट वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी हमको कहाँ से देंगे। अब हमारी तो ये कंडीशन हो गई, जो हमारे पास जमा था वो भी हमने कस्टमर के काम में लगा दिया और उसको काम दे दिया। कस्टमर हमको दे नहीं रहा है तो हमारे पास तो पैसे इनकमिंग तो कहीं से है ही नहीं। घर में हम भी बैठे हैं, आज जो खर्चे हैं वो यथावत बने हुए हैं। घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है और दुकान का किराया है, सभी चीज़ें। और ऐसे में सरकार हमको नज़रअंदाज कर रही है। दुकानें खोलने की कहीं परमिशन है नहीं, सभी चीज़ों की दुकानें लगभग खोलने की परमिशन राज्य सरकार दे चुकी है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र का कहीं जिक्र नहीं है। आज अगर कोई राहत सामग्री की लिस्ट सरकार द्वारा जारी की जाती है तो उसमें भी कहीं फ़ोटोग्राफ़र का नाम नहीं है। आप देख लीजिए, मेरे पास एक लिस्ट है जो कि राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जारी की गई थी कि इन 26 लोगों को राशन दिया जाएगा राहत सामग्री के रूप में, लेकिन आज सरकार ने उसको फ़ोटोग्राफ़र को तो कहीं उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। इसी तरीके से दुकान खोलने की लिस्ट जारी होती है, उसमें कहीं फ़ोटोग्राफ़र का नाम नहीं। सर, आज हम आपको बताएं, राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करता हूँ खाली मैं, कि अगर राजस्थान के अंदर जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है उससे पूर्व में फ़ोटोग्राफ़र्स जो तबका है नए नए इक्विपमेंट खरीदता है, नए नए कैमरे खरीदता है, जिससे कि राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को वह GST RST के रूप में टैक्स पेड करता है उस कैमरे के ऊपर, और राज्य सरकार उस टैक्स को अपने कोष में जमा करती है। और टैक्स लेने के बावजूद हमारी तरफ ध्यान नहीं है। आज है ना, फ़ोटोग्राफ़र जो क्या कहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र भाई है हमारे, उनके लिए किसी प्रकार की कोई राहत की घोषणा नहीं की गई, किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की गई। अच्छा, जुड़ाव की मैं बात करूं तो कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हैं? सर, अमूमन मैं समझता हूँ अजमेर की अपन एक छोटा अपना शहर है, स्मार्ट सिटी अजमेर शहर है, उसकी मैं अगर बात करूँ तो अजमेर में लगभग 2000 फोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र भाई है। अगर इससे जुड़े हुए व्यवसाय अगर और अपन इंक्लूड कर दें तो कम से कम ये संख्या बढ़कर 4000 4500 पहुँच जाती है, जो इस व्यवसाय, फोटोग्राफी व्यवसाय से लोग बाग जुड़े हुए हैं। अगर आज आप उनके परिवार का आकलन करें, 4.5 नहीं, आप तो मैं कहता हूँ 5000 मानिए, 5000 लोग इससे जुड़े होंगे। अगर पर फोटोग्राफ़र या पर इस व्यवसाय से जुड़े भाई का अगर एवरेज लगाएं, चार जनों का भी एवरेज लगाएं, तो आप संख्या लगा सकते हैं कम से कम 5000 को आप 4 से गुणा कीजिए, 20,000 लोग हो गए।
20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन का कोई गौर नहीं है। अच्छा, नुकसान की बात करें तो अब तक कितना नुकसान हुआ है? साहब, नुकसान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आज एक फ़ोटोग्राफ़र, जो अपन एक छोटे से छोटा फ़ोटोग्राफ़र का अगर बिल ले लें तो वो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का बैठता है। 40 हज़ार में अगर वो अपना 25% पर इसमें प्रॉफिट भी मानता है तो एक फ़ोटोग्राफ़र को 10,000 रुपये तो एक पर वेडिंग, छोटी वेडिंग में मिलती ही हैं। अगर छोटी वेडिंग भी वो करता है, छोटे से छोटी वेडिंग भी करता है तो 10,000 रुपये मिलते हैं। अगर आज वो साल भर में छोटी वेडिंग भी करता है, 20 वेडिंग भी करता है तो उसका 2 लाख रुपए का उसका लगभग वो बैठता है, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्चा वहन करता है, अपने सामाजिक कार्य, सामाजिक दायित्व निभाता है। ऑल ओवर बात करें तो हम कितना नुकसान हुआ होगा? ऑल ओवर तो सर इसकी कोई सीमा नहीं है, अगर बताना चाहूँगा तो, क्योंकि आज हर फोटोग्राफर अपनी कला को अपने हिसाब से दे रहा है, तो लगभग जो है करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान इस इंडस्ट्रीज को और इस फील्ड को हुआ है। कितना समय लगेगा अब इससे उभरने को? सर, उभरने की बात जो है कि देखिए, अभी ये सीज़न बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि जुलाई में लगभग सीज़न देव सोनी ग्यारस जो जिसे हम बोलते हैं वो जुलाई की है, और जुलाई में अभी शादियां सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है, फ़ोटोग्राफ़र की कहीं एंट्री नहीं है, और ऐसा मैसेज भी व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर वो जो हो रहा है जारी कि अगर फ़ोटोग्राफ़र कहीं फ़ोटो खींचता हुआ पाया गया तो उसे जेल होगी, उसके आर्थिक रूप से दंड लिया जाएगा। तो ये वाला सीज़न तो गया ही गया सर। अब आगे नवंबर में क्या सरकार गाइडलाइन लेके आती है वो एक अलग चीज़ है, प्लस जो अगर सरकार, मैं समझता हूँ 50 लोगों की जो गाइडलाइन अभी जारी कर रखी है, अगर उसको यथावत रखती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये व्यवसाय पूरी तरह आने वाले सीज़न में भी अंधकार की ओर जा चुका है। मेरा नाम संतोष कुमार सेन, उपाध्यक्ष अजमेर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन अजमेर। किस तरह की स्थिति है कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बाद में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की अगर हम बात करें तो किस तरह की आर्थिक स्थिति खराब होगी? फोटोग्राफर की देखा जाए स्थिति तो बहुत ख़राब हो जाए, क्योंकि जिस तरह अभी कोरोना महामारी के चलते हुए संपूर्ण लॉकडाउन के कारण ये बिज़नेस भी काफ़ी टाइम तक बंद रहा। जिस तरह कई शादियां हमारी कैंसिल हुई, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा, और जिस तरह अभी देखा जाए कि ये बिज़नेस अभी कुछ माह तक संचालित नहीं होगा, क्योंकि सरकार के कुछ जो नियम और जो आदेश हैं उनको हमारे को पालना करना पड़ेगा। जिस तरह सरकार ने कहा है कि कोई भी आयोजन में 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आए, उसको देखते हुए कई गार्डन, कई ऐसे इवेंट वाले हैं जिनने हमारे बिज़नेस को भी हैक कर लिया है। उन्होंने अपने ऐसे कोई पैकेज बना दिए हैं, 51,000 का पैकेज है, 1 लाख का पैकेज है, उसमें हमारे बिज़नेस को भी सम्मिलित कर लिया है। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे बिज़नेस में आज एक पार्टी के एवरेज में हम 51,000 खुद का बिल बनाते हैं, 1 लाख बिल बनाते हैं। अगर वो सारी चीज़ें खाने से लेके डेकोरेशन से लेके वरमाला तक 51,000 में अगर कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी तो इस तरह फोटोग्राफर की स्थिति आने वाले समय में काफ़ी दयनीय हो जाएगी। नाम बताएं। राहुल राठौड़, राहुल लेमिनेशन एंड डिजिटल फोटोशॉप।